वेलकम टू ब्रेन रूट्स आईएएस। आज हम वाटर पोल्यूशन की पूरी चेन रिएक्शन को डिकोड करेंगे। देखिए, वाटर पोल्यूशन की कहानी वहां से शुरू नहीं होती कि पानी में क्या डाला गया। असली कहानी वहां से शुरू होती है कि पानी से क्या छीन लिया गया, और वो है ऑक्सीजन। तो सोचिए, क्या होता है जब एक नदी सांस ही नहीं ले पाती। पहले बात करते हैं एक हेल्दी जिंदा नदी की। इसके पानी में लाइफ होती है। क्यों? इस नंबर की वजह से, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। जब इसका लेवल 8 मिलीग्राम पर लीटर से ऊपर होता है तो समझ लीजिए कि यह पानी बिल्कुल स्वस्थ है। यही ऑक्सीजन वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो मछलियों से लेकर छोटे छोटे जीवों तक पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम को जिंदा रखता है। लेकिन जैसे ही पोल्यूशन यानी शहरों का गंदा नाला या फैक्ट्रीज का केमिकल वेस्ट नदी में मिलता है, यह नंबर तेजी से गिरने लगता है। और जब डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल 4.0 mg पर लीटर से भी नीचे चला जाता है, उस पानी को हम हाईली पोल्यूटेड कहते हैं। बेसिकली ये एक डेथ जोन बन जाता है जहां मछलियां और बाकी सेंसिटिव स्पीशीज मास स्केल पे मरने लगती हैं। नदी का दम घुटने लगता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? जो रिच बायोडाइवर्सिटी है वो खत्म हो जाती है। उसकी जगह ले लेते हैं कुछ इंडिकेटर स्पीसीज जैसे कि ट्यूबिफेक्स वर्म्स। अब ये जो कीड़े हैं, ये इतने गंदे पानी में भी जिंदा रह सकते हैं जहां ऑक्सीजन ना के बराबर हो। तो इनका पानी में दिखना ही अपने आप में एक सिग्नल है, एक प्रूफ है कि पानी बेहद गंदा हो चुका है। एक पूरा इकोसिस्टम अब बस स्कैवेंजर्स की एक मोनोकल्चर बनकर रह जाता है। अब सवाल उठता है कि इस डैमेज की सीरियसनेस को, इसकी गंभीरता को हम मेजर कैसे करें। इसके लिए साइंटिस्ट बिल्कुल एक फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर की तरह काम करते हैं। वो कुछ की मेट्रिक्स का यूज करके उस पोल्यूशन लोड को नापते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। उनका सबसे पहला टूल है बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको आसान भाषा में समझते हैं। जब नदी में सीवेज जैसा ऑर्गेनिक वेस्ट जाता है तो उसको साफ करने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया आते हैं और इस प्रोसेस में उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो बीओडी उस सफाई के काम के लिए जरूरी ऑक्सीजन का बिल है। जितना ज्यादा वेस्ट उतना लंबा बिल। मतलब जितना हाई बीओडी होगा उतना ज्यादा पोल्यूशन है और मछलियों के लिए उतना ही कम डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन बचेगा। सिंपल। लेकिन बीओडी की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। यह टूल सिर्फ वही वेस्ट मेजर कर सकता है जिसे बैक्टीरिया डीकंपोज कर सकते हैं। मतलब सिर्फ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। प्लास्टिक, हेवी मेटल्स, दूसरे केमिकल्स, ये सब बीओडी के रेंज से बाहर हैं। इसीलिए इन्वेस्टिगेटर्स एक बेहतर टूल यूज करते हैं, सीओडी यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक सुपीरियर मेट्रिक है क्योंकि सीओडी पानी में मौजूद सारे ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है, चाहे वो बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये एक फास्ट और ज्यादा एक्यूरेट स्ट्रेस टेस्ट है जो हमें खासकर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की एक कंप्लीट और काफी अहम तस्वीर दिखाता है। तो हमने पोल्यूशन को नापना तो सीख लिया, लेकिन इसका असर सिर्फ नदियों पर नहीं, सीधा हमारी हेल्थ पर होता है। और ये अटैक शुरू होता है उन अदृश्य दुश्मनों से जो पानी के जरिए हम तक पहुंचते हैं, यानी वाटरबॉर्न पैथोजेंस। जब अनट्रीटेड सीवेज यानी बिना साफ किया गंदा पानी हमारे पीने के पानी के सोर्सेज में मिल जाता है तो वो वायरसेस और बैक्टीरिया के लिए एक परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है। और इसका नतीजा जॉन्डिस, कॉलेरा, टाइफॉइड और अमीबियासिस जैसी खतरनाक बीमारियां जो बड़े पैमाने पर फैल सकती हैं। पर इन पैथोजन से भी ज्यादा इंसिडियस है केमिकल किलर्स। ये है हेवी मेटल्स। इनकी खास बात यह है कि ये कभी ब्रेक डाउन नहीं होते, बल्कि ये धीरे धीरे सालों तक हमारी बॉडी में जमा होते रहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। इस लिस्ट का पहला विलन है मर्क्यूरी। जब इंडस्ट्री से निकला हुआ मर्क्यूरी पानी में जाता है तो वहां मौजूद बैक्टीरिया उसे एक बायोलॉजिकल वेपन में बदल देते हैं, एक बेहद जहरीला न्यूरोटॉक्सिन जिसका नाम है मिथाइल मर्क्यूरी। और यही जहर मिनामाटा डिजीज का कारण बनता है। इसका नाम जापान के मिनामाटा बे पर रखा गया है, जहां 1952 में कंटैमिनेटेड मछलियां खाने से एक पूरी की पूरी कम्युनिटी बर्बाद हो गई थी। यह एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है जो इंसान के नर्वस सिस्टम पर डायरेक्ट अटैक करता है। इसके सिम्टम्स बहुत ही भयानक हैं। हाथ, पैर, होंठ और जीभ का सुन पड़ जाना, सुनने और देखने की शक्ति कम हो जाना, और सबसे आखिर में सिवियर मेंटल डिरेंजमेंट यानी मानसिक संतुलन का पूरी तरह से बिगड़ जाना।
मर्क्यूरी के बाद हमारी ट्रेजिक गैलरी में अगला नंबर है कैडमियम का। ये एक इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट है जो सीधा हमारे स्केलेटल सिस्टम यानी हड्डियों के ढांचे पर वार करता है। इसका असर इतना दर्दनाक होता है कि इससे होने वाली बीमारी का नाम ही इताई इताई रख दिया गया। जापानीज में इसका मतलब है आउच आउच डिजीज। ये नाम वहां के विक्टिम्स की दर्द भरी चीखों से ही पड़ा था। कैडमियम असल में हड्डियों को नरम और कमजोर बना देता है। इस कंडीशन को कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। हल्की सी मूवमेंट पर भी असहनीय एक्सक्रूशिएटिंग पेन होता है। इसके अलावा ये किडनी फेलियर और लंग्स और लिवर के कैंसर का भी कारण बनता है। और अब आखिर में हम बात करते हैं उस खतरे की जो सबसे परमानेंट है, वो पोल्यूशन जो धीरे धीरे रिस कर जमीन के नीचे हमारे ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता है। देखिए, बहती हुई नदियां वक्त के साथ साथ खुद को काफी हद तक साफ कर लेती है। उनके पास एक नेचुरल सेल्फ प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म होता है। लेकिन जमीन के नीचे जो एक्विफर्स हैं, अगर एक बार पोल्यूशन वहां पहुंच गया तो वो अक्सर परमानेंट हो जाता है। उसे रिवर्स करना लगभग नामुमकिन है। इसका एक बहुत ही डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल है ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब खेती में इस्तेमाल होने वाले फर्टिलाइजर्स से निकले हुए नाइट्रेट्स पीने के पानी में मिल जाते हैं तो वो इन्फेंट के शरीर में जाकर उनके ब्लड की ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी को ही खत्म कर देते हैं। ब्लड में मिथाइमोग्लोबिन बनने लगता है जो ऑक्सीजन नहीं ले जा सकता। इसका नतीजा, बच्चे का शरीर नीला पड़ने लगता है, जैसे वो अंदर ही अंदर सफोकेट कर रहा हो। तो सोचिए, अगर हमारे पानी में हमारी किए पोल्यूशन की एक परमानेंट मेमोरी बस जाती है तो भविष्य में वो क्या कहानी सुनाएगा। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, like, share and subscribe to the channel.